नीनवे नगर एक ऐसा नगर था जो अपनी निर्दयता के कारण मशहूर था। लोग अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते थे। यहोवा ने खुद नीनवे को बड़ा नगर कहा, पर उस महानगर में बहुत चीजों की कमी थी, जैसे कि मूर्ति पूजा, लड़ाई और तबाही के लिए उतावलापन और क्रूरता में सबसे आगे थे। वे जहाँ भी जाते थे वह सिर्फ राख और मलबा ही छोड़ कर आते थे। वह जब किसी भी शहर पर हमला करते थे तो सिर्फ उसे जीतने से ही संतुष्ट नहीं होते थे। वे उसकी सब कीमती वस्तुओं को लूटते, घरों को जलाते और अपने वैरियों को सबसे बुरे तरीके से मारते और सताते थे। उनके शहर की चार दीवारी 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई की थी। वे अपने गुलामों से काम करवाते थे और जब कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वे उसे बुरी तरह से जख्मी करके एक चेतावनी के तौर पर लोगों के सामने मरने को छोड़ देते थे। लोगों के सर काटकर वे शहर की दीवारों पर सजाया करते थे। बाइबल में नबियों के द्वारा भी नीनवे के विषय में कहा गया, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। इजराइलियों और यहूदियों को भी नीनवे की इस क्रूरता का पता था। दूसरा राजाओं 18 और 19 में यहूदा और अशूरियों की जंग के बारे में लिखा है और इजराइल के परमेश्वर ने यहूदियों को उस जंग में जिताया। ये वही अशूरी थे जिनके बारे में लिखा है कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। नीनवे के लोग ये समझते थे कि वे सबसे महाशक्तिशाली हैं और वे कुछ भी करें कोई उनकी हानि नहीं कर सकता। पर एक दिन जब परमेश्वर ने उनका सत्यानाश करने की ठान ली थी तब भी परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया और अपने दास योना को उनके पास भेजने का निर्णय लिया ताकि उन्हें पश्चाताप का एक मौका मिल सके। योना इजराइल में परमेश्वर का दास था, पर जब उसे यहोवा परमेश्वर ने नीनवे नगर में जाने को कहा तो उसके मन में डर भी आया, क्योंकि सब जानते थे कि वह लोग कितने निर्दयी हैं। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी वह साफ थी कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पर क्योंकि नीनवे के लोग इजराइलियों के दुश्मन भी थे, इसलिए वह उनसे डर कर भागा। उसे ये भी डर था कि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप के कारण माफ भी ना कर दे, क्योंकि सब ये चाहते थे कि जैसा उन्होंने लोगों के साथ किया है वैसा ही बदला नीनवे के लोगों को भी मिले, ताकि सब उनके अत्याचार से आजाद हो सके। इसी कारण योना नबी वहाँ से भागा और नीनवे शहर को ना जाकर वह यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भागा, ऐसी जगह जो उसकी बुलाहट से बिल्कुल उल्ट दिशा में थी। पर वह ये जल्द जान गया कि यहोवा की इच्छा से कोई नहीं भाग सकता। जिस समुद्र में वह था प्रचंड आंधी आई और उसे शांत करने के लिए जहाज में सवार बाकी लोगों ने जब पर्ची डाली तो पर्ची योना के नाम की निकली। योना के कहने पर मलाह लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और तब यहोवा के ठहराए हुए बड़े से मच्छ ने उसे निगल लिया और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना ने उसके पेट में से यहोवा से प्रार्थना की थी, पर बहुत से लोग ये मानते हैं कि योना मछली के निगलने के बाद मर चुका था। अगर आप योना का दूसरा अध्याय पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे ये लगता है कि योना असलियत में मर गया था और मुर्दों में जा चुका था। योना दूसरा अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। उसकी कुछ आयतों के बाद लिखा है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। ये वचन बहुत से विद्वानों के मुताबिक ये बताता है कि चाहे योना का शरीर मच्छ के पेट में ही था, पर उसकी आत्मा मृतकों में पहुंच चुकी थी। ये इसी बात के साथ मेल खाती है जैसा बाइबल में लिखा है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जब योना प्रार्थना करने के बाद बचाया गया तो वह सीधा नीनवे नगर को गया और परमेश्वर का दिया हुआ वचन उन लोगों को सुनाया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जैसे जैसे योना ये वचन उस नगर में प्रचार करता रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुनते रहे और विश्वास करते रहे। योना का मजाक उड़ाने की बजाय, उसे नगर से भगाने की बजाय लोग बेचैन होने लगे। एक डर उन लोगों में बैठने लगा जो किसी से न डरते थे, वे परमेश्वर के न्याय से डरने लगे। परमेश्वर का ये वचन शहर के हर व्यक्ति तक पहुंच चुका था और लोग अपने किए हुए कामों से पछताने लगे। जब ये समाचार राजा तक भी पहुंचा, वह यहोवा परमेश्वर के बारे में जो इजराइलियों का परमेश्वर है अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि वह जीवित परमेश्वर है जो लोगों को उनके कामों के मुताबिक बदला देता है। जब उसने ये खबर सुनी तो कुछ ऐसा किया जो अशूरियों के लिए करना नामुमकिन था। वे अपने सिंहासन की गद्दी छोड़कर अपने राज्य के वस्त्र उतार कर जो उसकी महानता के चिन्ह थे टाट पहनकर राख पर बैठ गया। फिर उसने सारे राज्य को उपवास रखकर अपने बुरे कामों को पीछे छोड़
पश्चाताप करने को कहा। सब मनुष्यों और यहाँ तक कि पशुओं को भी टाट पहनकर उपवास रखने को कहा कि शायद परमेश्वर उन पर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले और वह नाश होने से बच जाए। उसी समय पूरा का पूरा शहर घुटनों पर आ गया। सभी ने अपने सब काम रोककर उस दिन से वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा था। सारा शहर पश्चाताप में चला गया और पहली बार शहर को लड़ाई का तो नहीं पर परमेश्वर के क्रोध का खौफ था। उनके राजा ने ना सिर्फ योना के वचन को सुना बल्कि उसके अनुसार काम भी किया, क्योंकि वह जानता था कि अशूरियों के पाप बहुत थे। उसने पूरे शहर को मन से बदलने के लिए कहा और ये पश्चाताप ऐसा था कि लिखा है, ना तो किसी मनुष्य ने, ना गाय बैल, ना भेड़ बकरी या अन्य किसी पशु ने उपवास के दौरान ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। सारे के सारे नीनवे शहर ने उस उपवास में हिस्सा लिया। इसलिए परमेश्वर ने भी उनके पश्चाताप की सच्चाई को देखते हुए उन्हें माफ किया और नीनवे शहर के विनाश को जो उसने सोचा था ना किया। जब योना को ये पता चला कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों का नाश ना करके उन्हें माफ कर दिया है तो योना को बहुत गुस्सा आया। वह फिर भी उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर अपना विचार बदलकर शायद अभी भी नीनवे का नष्ट कर दे। इस उम्मीद में वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और नीनवे नगर को दूर से देखता रहा कि उसका क्या हाल होगा और परमेश्वर से बोला कि इसीलिए तो मैं तेरी आज्ञा सुनकर तरशीश को भागा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वह यहोवा के किए हुए न्याय से प्रसन्न नहीं था और चाहता था कि नीनवे के लोगों को उनके कामों के मुताबिक बदला मिले। वह इस दया को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वह मरने की इच्छा करने लगा। पर नीनवे के लोग सच में बदल चुके थे और अपने बुरे कामों से पश्चाताप कर चुके थे। योना के अंदरूनी विचार हमें इस आयत में पता लगते हैं कि वह मरने को तैयार था पर अपने दुश्मनों पर परमेश्वर की दया देख नहीं पाया। परमेश्वर ने उसे समझाने के लिए एक जीवित दृष्टांत उसके सामने दिखाया। जहाँ योना शहर के बाहर बैठा था, परमेश्वर ने वहाँ एक रीन का पेड़ उगा कर बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे वह धूप में न रहे, और योना उसके कारण आनंदित हुआ। अगली सुबह परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब लू चलने लगी और योना धूप के कारण बेहोश तक होने लगा। योना ने फिर ये कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। हम भी अक्सर अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जैसा योना उस पेड़ के बारे में ज्यादा परेशान था बजाय उन चीजों के जो परमेश्वर को ज्यादा मायने रखती हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने योना को कहा कि जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तुझे तरस आया है, तो क्या ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? योना को परमेश्वर ये समझाना चाहता था कि वह हर एक को बचाना चाहता है। उसने हर एक के लिए अपने लहू को बहाया। आज जब परमेश्वर हमें भेजता है लोगों को उसका वचन सुनाने के लिए, तो हम भी अपनी समझ से चलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वह तो बहुत ढीठ है, वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, चाहे वे आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों। योना नबी ने भी ऐसा ही सोचा था अशूरियों के बारे में। वे मूर्ति पूजक थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। पुराने नियम में उन्होंने यहोवा परमेश्वर को सीधा ललकारा और यहूदियों से युद्ध किया और वह हार गए। फिर भी जब यहोवा का भेजा हुआ खास वचन उनके पास पहुंचा, वो भी किसी इजरायली के द्वारा, तो यहोवा ने उनके मन को बदला। अगर योना नबी उन्हें परमेश्वर का वचन ना पहुंचाता तो वह पूरा का पूरा शहर पाप में ही रह जाता और बदलता ना। परमेश्वर उन्हें उस दिन खत्म कर चुके होते। आज जब परमेश्वर हमें भेजे तो क्या हम जाने को तैयार हैं, या हम पहले ये देखते हैं कि क्या वह इंसान बदलने वाला लगता है या नहीं, क्या वह परमेश्वर की माफी के काबिल है या नहीं। योना इजरायली होकर अपने दुश्मन अशूरियों के पास भी परमेश्वर का वचन सुनाने गया। वैसे ही नीनवे के लोगों ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके मुताबिक अपने जीवन को बदला। अगर आज आपके पास ये वचन पहुंचा है तो आप भी अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर में बढ़ें। वैसे ही जैसे बाइबल में लिखा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर का वचन अगर आपके पास पहुंचा है तो उसकी आपके जीवन में एक खास योजना है। वह हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। वह हमें अपने भोज में शामिल करना चाहता है। जैसा नीनवे नगर बचा लिया गया और उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। जैसा लूका 15:4 आयत में लिखा है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर
पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। लिखा है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह हिजकिय्याह 33:11 में लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। फिर दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मत्ती 10:30 में लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। योना की पुस्तक के द्वारा हमें यही संदेश दिया गया है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि दुष्ट को उसके किए का फल मिल जाना चाहिए, पर परमेश्वर दया करता है। नीनवे को जो समाचार पहुंचाया गया था वह सच था और उनके साथ परमेश्वर वैसा ही करता अगर वे अपने मन को ना फिराते। परमेश्वर के दिल को इसमें हमें बताया गया है ताकि हम भी ज्यादा प्रेम और माफ करने वाले बने। जैसा उसने आप हमसे कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम परमेश्वर के व्यवहार जैसा अपना व्यवहार बनाने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को वैसा ही देखें जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है। हम उन्हें पापियों की तरह ना देखें जिन पर परमेश्वर का न्याय आए, बल्कि ऐसे लोगों की तरह जो उसके दया के हकदार हैं। योना की पुस्तक हमें एक आईना दिखाती है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारा रवैया दिखाता है, जो हम कई बार परमेश्वर की मर्जी के सामने दिखाते हैं। जब हम पूछते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वह तो बहुत ही दुष्ट इंसान है, अब परमेश्वर ने उसे माफ क्यों किया, या उसे उसके कामों का बदला वैसा क्यों नहीं दिया गया। पर हम ये नहीं जानते कि वह इंसान परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से पछतावा करके दया ग्रहण कर चुका है। लिखा है कि उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। न्याय के दिन हम सब के किए हुए कामों का हिसाब होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके राज्य के हिस्सेदार बने, चाहे हम कितने भी निकम्मे या लोगों के हिसाब से नाकाबिल ना लगते हों। योना को जैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया नीनवे के लोगों पर दया करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आज हमें भी सारी दुनिया के लिए दया का माध्यम बनाता है। हमें रोज मौका मिलता है परमेश्वर की कॉलिंग के अनुसार चलने का या उससे भागने का, जैसा योना ने किया, लोगों को जज करने का या फिर उन्हें परमेश्वर की दया का मौका देने का। हम क्या चुनाव करते हैं उस पर हमारा आत्मिक जीवन निर्भर करता है, और यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी, जिन्हें हम हर रोज मिलते हैं या हम जानते हैं। परमेश्वर जब आपको पुकारे तो आप उससे दूर ना भागें, बल्कि उसकी ओर जाएं, उसकी कॉलिंग को सुने और लोगों को भी परमेश्वर की दया का प्रचार करें, ताकि वे भी उसके राज्य के हिस्सेदार बन सकें। आमीन।